बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ऑफ 10th क्लास, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 6 के पैसेजेस हैं ट्रांसलेशन के 4, 5, 6 पैराग्राफ डिस्कस करने हैं उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्टिंग 6, 7 ग्लॉसी वर्ड डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन पैराग्राफ्स को। जी, पैराग्राफ में क्या है हमारे पास? एक कंजूस था, देयर वाज अ माइजर। एक दफा उसका बटुआ गुम हो गया। वंस, एक दफा, हिज पर्स वाज लॉस्ट। बटुए में 100 रुपए थे। देयर वर 100 रुपीज इन द पर्स। उसने ऐलान किया, ही अनाउंस्ड, जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपए दूंगा। I shall give 10 rupees to him who finds my purse. एक दिन एक किसान उसका बटुआ लेकर आया। Once a farmer came to him with a purse. कंजूस ने बटुआ देखा। The miser searched out, देखा, searched out the purse. उसमें पूरे 100 रुपए थे। There were 100 rupees in the purse. जब किसान ने अपना इनाम मांगा, when the farmer demanded for his reward, तो कंजूस ने कहा, the miser said, मेरे बटुए में 110 रुपए थे। There were 110 rupees in my purse. अब सिर्फ 100 रुपए हैं। Now there are only 100 rupees in the purse. तुम पहले ही 10 रुपए ले चुके। You have already taken 10 rupees. जी, तो ये हमारा बनता है पैसेज नंबर 6। अब हम डिस्कस करते हैं पैसेज नंबर 7। अनारकली लाहौर का मसरूफ तीन बाजार है। अनारकली इज द बिजिएस्ट बाजार ऑफ या इन लाहौर। हमेशा लोगों से भरा रहता है। इट इज ऑलवेज या it remains crowded with the people. दुकानें रात गए तक खुली रहती हैं। Shops remain open till late at night. आप यहाँ से तकरीबन हर किस्म की चीजें खरीद सकते हैं। You can buy each and everything from here. कुछ लोग यहाँ से अशिया खरीदने आते हैं। Some people come here to buy things. लेकिन बहुत से लोग सैरो सेहत के लिए आते हैं। But many people come only for the sake of entertainment. Come here only for the sake of enjoyment. जी, अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं। There are many hawkers, फेरी वाले hawkers. There are many hawkers in अनारकली। वो बटन, फीते, सुइयां, क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं। They sell buttons, फीते, लेसेस, सुइयां, नीडल्स, क्लिप्स एंड अदर थिंग्स ऑफ लाइक दिस काइंड। जी, कुछ लोग कुछ जेब तराश भी अनारकली में आते हैं। सम पिक पॉकेट्स आल्सो कम इन अनारकली, आल्सो कम टू अनारकली। कुछ जेब तराश भी अनारकली आते हैं और आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें। Beware of these pickpockets if you visit अनारकली। जी, ये हमारे 2 पैसेजेस हैं जो हमने डिस्कस किए। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 की ट्रांसलेशन को, जो कि ये है, टेलीविजन दरअसल हमें सुस्ती लाता है। टेलीविजन हमें क्या करता है? सुस्ती लाता है। क्योंकि हम थोड़ी सी कोशिश या बिल्कुल कोशिश ना करें तो हम इसमें खबरें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दरअसल ये एक तफरीह की ही एक शक्ल है। अगर हमारे पास फुर्सत का वक्त हो तो हम दिन और रात के किसी भी वक्त में हम क्या कर सकते हैं? खबरें देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जिस तरह खबर वाक़या हो, देखिए टीवी पर क्या होता है, जिस तरह खबर वाक़या हो रही होती है वैसे मीनो वन टीवी पे दिखाया भी जा रहा होता है। एक और बात है, जो बंदा टीवी पर खबरें सुनता है तो उसको ज्यादा जुबान पर अबूर होना जरूरी नहीं है, लेकिन
जो बंदा खबरें पढ़ता है अखबार से, उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर काबिलियत हो, जुबान पे उसको अबूर हो। मतलब ये है कि हमने इस जो है पैसे में ये देखा है कि टीवी जो देखते हैं ना बंदा, उसको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती खबरें देखने के लिए, ठीक है। लेकिन जो कि ये एक तफरीह का जरिया है, तो आप किसी भी वक्त जैसे किसी भी वक्त चाहे आप टीवी पे खबरें सुन सकते हैं। और इसमें टीवी देखने वाले को जुबान पे अबूर होना जरूरी नहीं है। अगर जुबान पर अबूर है तो भी ठीक, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अखबार पढ़ने वाले को नहीं बहुत जरूरी है कि उसके जुबान पे अबूर हासिल हो। जी, जो नेक्स्ट मैसेज है वो क्या है, वो हमारे पास है टीवी पर जो है हम ताज़ा तरीन और लाइव खबरें सुन सकते हैं और देखने की चीज़ें किस तरह होती हैं। अखबार हम हैं, लेकिन अखबार क्या करते हैं, हमें ज़्यादा गहराई वाली खबरें देते हैं। टीवी पर इतनी ज़्यादा गहराई वाली खबरें नहीं नशर की जाती। इसमें अदारिया और कालम निगार क्या करते हैं, अपने अपने माइंड से उसमें अपने व्यू पॉइंट्स को पेश करते हैं, जिनको पढ़ने में हमें आसानी बहुत होती है। मतलब ये है कि जो कालम निगार होते हैं या सहाफ़ी होते हैं, वो खबरों में अपने व्यू पॉइंट्स, अपने तज्जिए, अपने नज़रिए पेश करते हैं, जो कि पढ़ने में हमें आसानी होती है और हमें पूरी बात समझ में आती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं। एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने से कि उनके डिफरेंट किस्म के व्यूज़ एक कहानी के बारे में उनको मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अखबारों में ये होता है कि एक कॉलम निगार जो है लोगों से फीडबैक लेने के लिए, एक ऐसा सफ़े पे एक रद्द-ए-अमल लेने के लिए, एक फीडबैक लेने के लिए उसमें एक सफ़े के अंदर एक जगह मौजूद होती है। टीवी में ऐसा नहीं होता। जब तक टीवी में अगर ऐसा हो तो टीवी में जिसके बारे में हमें राय देनी होती है वो खबर बहुत ज़्यादा पहले गुजर चुकी होती है, तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। हाँ, एक और चीज़ है जो लास्ट में बात की गई है, हर नजरिए की अपनी अपनी ताकत होती है। टीवी का अपने उसके फायदे हैं, अखबार के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन हर एक के नुकात का देखने का नजरिया वो दूसरे से बिल्कुल ज़्यादा क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। हर एक का देखने का अंदाज क्या है, मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा टीवी पर जो खबरें हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ताज़ा तरीन हमें पका पकाया खाना मिल जाता है। लेकिन अखबार पे जिस तरह हमें खाना बनाना होता है तो हम पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को तैयार करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने का अमल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे अखबार पे खबरें पढ़ने का अमल है। तो टीवी पे जो खबरें सुनना वो ऐसे ही है जैसे पका पकाया खाना हमारे सामने आ जाता है। बिल्कुल सारी बात मुझे यही लगती है कि सबसे बेस्ट तो यही है कि वो आदमी जो खबर भी पढ़ता है अखबारों पे और टीवी भी देखता है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया ट्रांसलेशन को, पैराग्राफ्स को। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ग्लॉसरी वर्ड्स को। जी, अब हम डिस्कस करते हैं ग्लॉसरी वर्ड्स को। ग्लॉसरी वर्ड में सबसे पहले है ब्रॉडकास्ट, नशर करना, इशात करना, टू ट्रांसमिट अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन और रेडियो, टीवी पर या रेडियो पर खबर देना। कवरेज, इशात, नशर करना। एक्टिंग, अंदाज, खबर को इशात करने का, नशर करने का अंदाज। द एक्शन ऑफ कवरिंग समथिंग फॉर द प्रेस, सहाफत में कोई जो है किसी से खबर देने के लिए हमारा जो एक्शन है। उसके बाद है डिस्टिंक्ट, अलग थलग, मार्केट। एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, तफरीह, परफॉर्मेंस दैट पीपल एंजॉय। उसके बाद है रेयर, सहूलत, फैसिलिटी। उसके बाद है डिलाइट, खुशी भी होता है, इसका मतलब एशोशियत भी होता है। और छोड़ देना, लीव समबॉडी और समथिंग आउट। उसके बाद है प्रोफेशन, माहर होना, स्किल्ड होना, स्किल्ड पर्सन या एक्सपीरियंस्ड या टैक्ट। इसके बाद है स्किप, छोड़ देना, नॉट डू समथिंग बट डू नॉट नेक्स्ट थिंग इंस्टेड, कोई चीज छोड़ के आगे चले जाना, जिसका मतलब ये है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि आप लोगों ने घर से ही तैयार करने हैं। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 6 की ट्रांसलेशन को, पैराग्राफ्स को, ग्लॉसरी वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स में आपके साथ डिस्कस करता हूं। हाउ इज द न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, किस तरह से जो है अखबार जो है सबसे ज्यादा आसान तरीन जरिया है खबरें के लिए, ये क्वेश्चन करना है। हाउ डज अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल वाचिंग टीवी न्यूज़, उसको कौन कौन से इश्यूज का सामना हो सकता है, कौन कौन सी पाबंदियां करनी पड़ती हैं जब कोई बंदा टीवी में खबरें सुनता है। इन व्हाट वे व्यूइंग न्यूज़ ऑन टीवी इज इजी देन रीडिंग न्यूज़पेपर, किस अंदाज में टीवी पे खबरें सुनना आसान है
खबरें पढ़ने की निस्बत अखबारों पे। जी, हाउ डू न्यूज़पेपर गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, किस तरह जो है हमें अखबार क्या करते हैं, ज़्यादा गहराई वाली खबरें देते हैं। ये आपके सामने मैंने आज ही बताया है, आपको पेश किया है। हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, किस तरह जो है कारी जो है अपने अखबार पढ़ने के बाद, खबरें पढ़ने के बाद उसके बारे में फीडबैक दे सकता है। विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़ वर्क, जी आपने बताना है कि कौन सा सोर्स जो है आपके लिए बेस्ट है और क्या रीजन है ये बताएंगे। तो आप ये सब क्वेश्चन जो है अपनी हेल्दी बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के इस सेक्शन में डिस्कस किया ट्रांजिशन, पैराग्राफ, ग्लॉसी, क्वेश्चन आंसर्स। कल इसको डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।